नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री, मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लासेस। आज से ये बैच शुरू हो रहा है और बता दें कि ये बैच किस सेशन के लिए शुरू हो रहा है। तो देखिए 2022-23 के लिए शुरू हो रहा है और इसमें मतलब कि जो आप अगले कक्षाओं में गए हैं, नया सेशन है, नया क्लास है, तो उस नए क्लास में जो केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट होता है उसमें आपको कितने लेसन पढ़ने हैं, कुल कितने पार्ट होते हैं, कुल कितने पेपर होते हैं और उसमें कुल कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, ये सब आपको पता चलेगा कब, जब आप सिलेबस जानेंगे तब या सिलेबस पढ़ेंगे तब। तो आइए केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कितना है उसको देख लेते हैं और केमिस्ट्री के कितने पेपर होते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि केमिस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, यानी केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकेंड, और दोनों पार्ट को मिला करके एक पेपर देना होता है आपको। मतलब कि बोर्ड एग्जाम में केवल आपको केमिस्ट्री का एक पेपर होगा और उस एक पेपर में इतने लेसन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पढ़ाई के दौरान आपको केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकेंड 2 पार्ट पढ़ना होता है। बता दें कि केमिस्ट्री के कुल लेसन 1 लेसन से लेकर 16 तक के हैं, लेकिन इसमें से 1 लेसन से लेकर के 9 लेसन को केमिस्ट्री पार्ट 1 में रखा गया है और 10वें चैप्टर से लेकर के 16वें चैप्टर को केमिस्ट्री पार्ट 2 में रखा गया है। ये जो पार्ट 2 है, केमिस्ट्री पार्ट 2 है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, मतलब कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आती है। और यहाँ 1 चैप्टर से लेकर के जो 9 लेसन तक हैं ये आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, यानी कि अब आपको देखिए सबसे पहला चैप्टर जिसको आप यूनिट कहते हैं, यानी कि आपके जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना, अब आपको यूनिट कहा जाएगा। अब देखिए इसमें से पहला जो चैप्टर है या यूनिट है उनको, उसका क्या नाम है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, और उनके सामने देखिए मार्क्स भी दिया हुआ है, मतलब आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है और उसमें से एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए एक नज़र सभी चैप्टर्स को देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या नाम है उनके और वहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला हो गया सॉलिड स्टेट, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पूरे पढ़ाई के दौरान काम देता है। सॉल्यूशन से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको कहते हैं विलयन और इसको कहते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, ये एक चैप्टर है, सिर्फ नाम नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कि वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन भी बहुत अच्छा लेसन है। इसमें अलग अलग तरह के वैद्युत अपघट्यों को पढ़ा जाता है, वैद्युत अपघट्यों से मिलाकर सेल बनाए जाते हैं, वैद्युत सेल बनाए जाते हैं, बैटरी बनाई जाती है, उसको पढ़ना है। और किसी बैटरी को बनाने के बाद वो कितना वोल्ट विभव देती है उसका भी अध्ययन करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अगला लेसन है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब कि रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़बरदस्त लेसन है, बहुत छोटा लेसन है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, बहुत ही मस्त लेसन है। ठीक है, देखिए अगले लेसन का नाम है, मतलब कि 5वां लेसन सरफेस केमिस्ट्री, इसको कहते हैं पृष्ठ रसायन हिंदी में, और इससे कुल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा लेसन है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है, और इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला लेसन है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि जैसे आप देखते हैं तांबा है, सोना है, चांदी है, मैग्नीज है, मतलब कोई भी धातु है ना, तांबा है, सोना है, चांदी है, कोई भी धातु है, इसको ज़मीन के अंदर जो खनिज होते हैं उनसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उस पूरे सिद्धांत को और प्रक्रिया को इसमें पढ़ना है। और इससे कुल कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर के। अगला देखिए आपका लेसन है 7वां चैप्टर है, 7वें लेसन कह सकते हैं या 7वीं यूनिट कह सकते हैं, और इसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब कि जो आप मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी पढ़ते थे उसके बाद एक और आवर्त सारणी आई थी, दीर्घाकार आवर्त सारणी जिसे आप कहते थे, उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक अलग अलग तत्वों को बांटा गया है। ठीक है, या अलग अलग भागों में, अलग अलग ब्लॉकों में तत्वों को रखा गया है। उनमें से पी ब्लॉक के स्पेशल जो चैप्टर्स हैं उनको आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में, यानी कि पूरे 7वें चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 नंबर के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर है और उसमें से आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 7 नंबर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 8 है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, मतलब कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। और ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इससे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे ये थोड़ा इधर देखते हैं। ये देखिए आखिरा लेसन है केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट का, सबसे लास्ट लेसन है। क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजन यौगिक, पूरे चैप्टर का नाम है।
उप सहसंयोजक रसायन भी कहीं कहीं कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त लेसन है। इसमें IUPAC नामकरण सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, और किसका नामकरण करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नहीं करते हैं। अकार्बनिक यौगिकों का, जो बड़े बड़े यौगिक होते हैं जिनको संकुल कहा जाता है या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उनका IUPAC नाम रखना सीखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला लेसन देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का पहला लेसन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस, जिससे 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये पूरी तरह से कार्बनिक रसायन का चैप्टर है, ठीक है। आगे ये दोस्तों देखिए, अगले लेसन का नाम है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, मतलब कि केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का दूसरा चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और इससे कुल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानी जाती है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है, ठीक है। आगे देखिए, अगले चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग नाम सुनेंगे कक्षा 10 से ही सुनने लगते हैं कि जिसमें COOH ग्रुप जुड़ जाए हाइड्रोकार्बन से, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर CHO ग्रुप जुड़ जाए किसी कार्बन परमाणु की लंबी चेन से, तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। अगर वहीं पे बीच में कार्बोनिल समूह जुड़ जाए और साइड साइड में एल्किल समूह हो जाए, तब वो कीटोन हो जाता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आइए देखिए, चैप्टर नंबर 13वां है, और 13वां है, नाम क्या है चैप्टर का, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है। तो कभी कभी नाइट्रोजन एमीन के रूप में जुड़ जाता है, कभी कभी नाइट्रोजन नाइट्राइट के रूप में जुड़ जाता है, कभी कभी नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जुड़ जाता है, ठीक है, कभी कभी नाइट्राइल के रूप में जुड़ जाता है। तो इस तरह से जितने भी यौगिक आते हैं उन सभी को कहाँ स्टडी करना है आपको, चैप्टर नंबर 13 में, ठीक है। आगे आइए, 14वां लेसन, यानी कि यूनिट नंबर 14, और इसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मीन्स होता है पदार्थ या अणु, ठीक है, और बायो मतलब होता है किसी भी जीव जंतु की शरीर में, मतलब कि किसी भी जीव जंतु के शरीर में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, मटेरियल या मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उन सभी की स्टडी आपको सीधे बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में करना है। और इसे कुल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त लेसन है। देखिए, किसी भी जीव के शरीर में क्या होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होता है, विटामिन होता है, अनुवांशिक पदार्थ DNA RNA होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है। उन सारी चीज़ों को आप किस में पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और ये पूरी तरह से बायोलॉजी वाले भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं, उनके भी सिलेबस में इसको रखा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें केमिस्ट्री बेस्ड होगा और उसमें थ्योरी बेस्ड होगा, ठीक है, इतना डिफरेंस है। देखिए, 15वां चैप्टर पॉलीमर्स। देखिए, हम अपने घरों में या आसपास जितने भी पदार्थ यूज करते हैं कॉमर्शियली, ठीक है, उन सभी का अध्ययन आपको किस में करना है, पॉलीमर्स में, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं बहुलक, ठीक है। और बहुलक से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सारे लेसन पढ़ाए जाएंगे एक एक करके, ठीक है। आइए देखिए, लास्ट लेसन है केमिस्ट्री सेकंड का, लास्ट लेसन है, या पूरे केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं लास्ट चैप्टर है। कौन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री के किन किन पदार्थों का रोल है, या किन किन केमिस्ट्री के पदार्थों, केमिस्ट्री से बने हुए पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन सभी का अध्ययन किस में करना है, इस चैप्टर में करना है। और इसमें हम बता दें कि आपको मुख्य रूप से मेडिकली जितने भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है, या जितने भी मेडिसिन या ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, या नशीले पदार्थ यूज करते हैं, या अपमार्जक डिटर्जेंट यूज करते हैं, या साबुन यूज करते हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब आपको बता दें कि देखिए, ये चैप्टर्स के नाम हो गए या यूनिट के नाम हो गए, और यहाँ पर जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हो गया। अगर सबको आप जोड़ देंगे तो टोटल आपको 70 नंबर का ये मिलेगा, ठीक है। और 70 नंबर का आपका पेपर बनेगा, उसमें यहाँ मतलब इन चैप्टरों से उतने नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 30 नंबर जो होता है वो आपके प्रोजेक्ट वर्क का होता है, प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है। दोनों को मिला देंगे तो 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम होता है। और उस 100 नंबर में आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 100 में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये टोटल आपके ऊपर है कि आप कितना लगन से, निष्ठा से पढ़ाई करते हैं। उसमें हमारा रोल सिर्फ इतना रहेगा कि हम जो है आपको एक माध्यम से समझाते चलेंगे सारी चीज़ों को, और आपके सारे टॉपिक्स को आसान बनाने का एक माध्यम है। आसान बनाने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, अपने लेक्चर के माध्यम से। तो दोस्तों देखिए, अब केमिस्ट्री का क्लास शुरू हो चुका है। किस पर शुरू हो चुका है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यशभान प्रजापति, ठीक है। तो अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी बने तो आपको तुरंत मैसेज जा सके, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और ये पहली वीडियो है, मतलब इसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो। और किसका इंट्रोडक्शन है, तो पूरी तरह से आपके केमिस्ट्री सिलेबस का है।
तो धीरे धीरे एक एक करके इसके बाद भी आपको केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का या सेकंड का जिसको भी स्टार्ट किया जाएगा उसकी वीडियो आप तक पहुंचेगी। कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब। ठीक है, तो जितने भी वीडियो जाए मैं कोशिश करूँगा कि टाइम से, अगर बैच शुरू हो गया है तो टाइम से लास्ट में भी टाइम रहते हुए कोर्स को ख़त्म किया जाएगा और परीक्षा से पहले रिवीजन भी कराया जाएगा और आपको एक्सरसाइज भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी आशा उम्मीद के साथ बातों को विराम देते हैं, वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर्स की स्टार्टिंग के साथ। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।